सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 58। विषय है हिंदी। दिनांक है 20 नवंबर 2020। कक्षा है 9th। बेटा पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज बेटा रचनात्मक लेखन है, यानी अनुच्छेद लेखन। तो पिछले कार्यपत्रक में भी आपने अनुच्छेद लेखन पढ़ा था। तो अब फिर एक और अनुच्छेद लेखन है। अगर आप इसे लिखते रहेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। तो अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है। कौन सी विधा है बेटा? गद्य की, जिसमें किसी विषय पर लिखित रूप में अपने सोच विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो अपने सोच विचार, जो अपने अनुभव हैं, अपने भाव हैं, उनको संक्षिप्त रूप में अनुच्छेद के अंदर लिखा जाता है। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं। कैसे वाक्य शामिल होते हैं? छोटे छोटे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। छोटे छोटे वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी हमारा अनुच्छेद पूरा होता है। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। बेटा जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें उसके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये प्रयोग करने से हमारा अनुच्छेद ज़्यादा अच्छा बनता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो वाक्यों को बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए। हमारे घरों में या आसपास पिछले दिनों बहुत से त्यौहार पर्व मनाए गए। पीछे हमने बहुत सारे त्यौहार मनाए। ईद मनाई, दीपावली मनाई, भैया दूज और गोवर्धन पूजा, और अब आएगी आपकी छठ पूजा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें एक अनुच्छेद लिखना है। अब ये देखिए, हम चित्र देखकर बताएंगे किस चीज़ पर हमें अनुच्छेद लिखना है। इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और अधिक दूषित हो जाता है। जब हम त्यौहार मनाते हैं तो, और वो भी हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, छठ पूजा वगैरह जब करते हैं, तो इसमें हम क्या पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं। उससे धुआं हमारे ये वायु को प्रदूषित कर देता है। तो प्रदूषण की स्थिति एवं इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए कि हमें एक अनुच्छेद लिखना है। आप अनुच्छेद लेखन के लिए बताए गए उपर्युक्त बिंदुओं को आधार बना सकते हैं, और संकेत के लिए नीचे कुछ तस्वीरें भी दी जा रही हैं। तो बेटा आप ये सारे चित्र देखना, फिर उसके अनुसार आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अब देखिए, सबसे पहला चित्र है हमारा इंडिया गेट है हमारा। इंडिया गेट को बेटा ध्यान से देखो कि वो इतना प्रदूषण फैल चुका है कि हमें इंडिया गेट सफाई से नज़र नहीं आ रहा। जैसे पोल्यूशन फैला हुआ है तो धुंधला धुंधला इंडिया गेट नज़र आ रहा है। दूसरा है, देखो पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, धुआं निकल रहा है। और तीसरा चित्र है हमारा कि आसपास कूड़ा फैला हुआ है, यानी कि जो हमने पटाखे छुड़ाए थे उसका सारा कूड़ा फैला हुआ है और प्रदूषण दिखाई दे रहा है। अगला है आपके ये बम वगैरह जो हम छोड़ते हैं वो है। पांचवा चित्र है हमारा कि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि इस व्यक्ति के कानों में दिक्कत आ रही है, कान बंद कर रखे हैं इसने। फिर ये आतिशबाजी है, इसमें जो है वायु प्रदूषण है बेटा, देखो कितना धुआं उठा हुआ है। फिर ये आपका लास्ट है ध्वनि प्रदूषण। तो ये सारे प्रदूषण हो गए। तो अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद देखो बेटा किस चीज़ पर लिखेंगे? प्रदूषण पर। हम किस चीज़ पर लिखेंगे? प्रदूषण पर हम अनुच्छेद लिखेंगे। तो अनुच्छेद देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रदूषण कारण एवं निवारण, कि प्रदूषण के क्या कारण हैं और हमें इनका कैसे निवारण करना चाहिए। तो उत्तर है आपका, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। कि विज्ञान ने हमें वरदान तो दिया है, लेकिन उस वरदान के साथ साथ हमें कुछ अभिशाप भी मिले हैं।
प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है। जो प्रदूषण है हमारे जीवन में, जो प्रदूषण आया हुआ है आजकल, वो विज्ञान की कोख से ही जन्म उसने लिया है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। जैसे हमारे दिल्ली में ही देखो कितना प्रदूषण है, लोग कितने पटाखे, बम पटाखे छुड़ा रहे हैं और खेतों में आग लगाई जा रही है जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वाहनों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो इसमें यह है कि प्रदूषण का क्या अर्थ है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्राकृतिक संतुलन जो है उसमें दोष पैदा हो जाता है। न शुद्ध वायु मिलती है, न शुद्ध जल मिलता है, न शुद्ध खाद्य मिलता है और न ही शांत वातावरण हमें मिलता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। तो बेटा देखो, प्रदूषण जो है कई प्रकार का होता है। इसके प्रमुख प्रदूषण हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और है फिर आपका ध्वनि प्रदूषण। ये 3 प्रदूषण मुख्य हैं। अब उसके बाद है प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम है। तो दुष्परिणाम क्या है? उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। जो हमारा स्वस्थ जीवन है तो प्रदूषण के कारण उसको खतरा पैदा हो जाता है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी जो है एक लंबी सांस नहीं ले सकता खुली हवा में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हमारे प्रदूषण फैल गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारी पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से रिसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। तो इसके बाद बेटा प्रदूषण के क्या कारण हैं? प्रदूषण के कारण देखिए, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहन, फ्रिज, कूलर, एसी, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। तो प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, किसके कारण बिगड़ा है? वो भी हमारे प्रदूषण के कारण बिगड़ा है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है कि लोग वृक्षों को काट देते हैं, अंधाधुंध सोचते नहीं हैं, तो इससे भी हमारे प्रदूषण का चक्र बिगड़ गया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर क्या है? प्रदूषण बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरियाली नहीं है। फिर बेटा इसके सुधार के उपाय देखिए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। कि हमें कैसे उपाय करने चाहिए कि अधिक से अधिक हमें वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी हमें खूब पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली हमारे आसपास होनी चाहिए। सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित जल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। तो बेटा ये था आपका प्रदूषण पर अनुच्छेद। तो अब ये आपका अनुच्छेद समाप्त होता है। तो इसके बाद बेटा कोविड-19 दिल्ली में तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको उसका उपाय करना है। मुंह पर मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और समय समय पर साबुन से हाथ धोने हैं। तो बेटा इस ऑडियो को आप ध्यान से देखना और इसे ध्यान से सुनना। आप इसको देखकर दूसरे अनुच्छेद भी आराम से लिख सकते हो।